स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज मंत्रा 2 में और मेरा नाम है विनोद वर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी और बुक है आरोह भाग 2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह कविता हम पढ़ने वाले हैं जिसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। परीक्षा से संबंधित मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। आप टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम किस तरह से विलाप करते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। तो ये सारा का सारा वर्णन इस कविता में किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहू नाथ तुरंत अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हिमालय से संजीवनी बूटी का पूरा एक शिलाखंड लंका की ओर ले जाते हुए हनुमान जी को भरत ने बाण मारकर रोक लिया, परंतु हनुमान से सारा वृतांत सुनकर जब भरत ने उन्हें अपने बाण पर बैठाकर अति शीघ्र लंका भेजने की बात कही, तब हनुमान जी भरत से बोले, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में धारण कर अब शीघ्र ही चला जाऊंगा। यह कहकर भरत की चरण वंदना करके और उनकी आज्ञा लेकर हनुमान जी चल पड़ते हैं। यात्रा करते हुए हनुमान जी अपने मन ही मन भरत के बाहुबल, शील, गुण तथा भगवान राम के चरणों में अपना अपार प्रेम इन सब की सराहना करते हुए चले जा रहे थे। आगे है, जहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ राम उठाई अनुज उर लायऊ सकहुन दुखित देखी मोहिकाऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ मम हित लागी तजेहु पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता सो अनुराग कहाँ अब भाई उठहु न सुनी मम बच बिकलाई जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। उहाँ का अर्थ है दूसरी ओर, निहारी का अर्थ है देखकर, मनुज का अर्थ है मनुष्य, अनुसारी का अर्थ है समान, अर्ध का अर्थ है आदि, कपि का अर्थ है बंदर अर्थात हनुमान, आयऊ आया, अनुज छोटा भाई, उर हृदय लायऊ लगाया, सकहु सकते, दुखित दुखी, मोहि मुझे, काऊ किसी प्रकार, बंधु भाई, तब मेरा, मृदुल कोमल, सुभाव स्वभाव, मम मेरे, हित कारण, लागी के लिए, तजेहु त्याग दिए, विपिन जंगल, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता हवा या तूफान, सो वह, अनुराग प्रेम, बच बचन, बिकलाई व्याकुलता, ज्यों जो, जनतेऊ यदि जानता, बिछोहु वियोग, मनतेऊ मानता, ओहु उस। तो ये थे कठिन शब्द। आइए अब व्याख्या देखते हैं। आधी रात बीत जाने पर भी जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुँचे, तब इधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा और अधीर होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे कि आधी रात बीत गई है परंतु हनुमान अभी तक नहीं आए। फिर उन्होंने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रहे। अरे ओ प्रिय भाई लक्ष्मण,
अब तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम कहाँ चला गया? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में मैं कभी नहीं आता। आगे है भाई, सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिये जागहु ताता, मिल इन जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। जय हूँ अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। सुत का अर्थ है पुत्र, बित का अर्थ है धन, नारी का अर्थ है पत्नी, भवन का अर्थ है घर, हो ही जाही हो जाते हैं, जग संसार, बारह ही बारह बार बार, अस का अर्थ है ऐसा विचारी विचार करके जिए, मन में जागो हूँ जागो, ताता प्रिय भाई, जगत संसार सहोदर सगा भाई, भ्राता भाई, जथा जिस प्रकार, खग पक्षी दीना दुखी बेचारा दरिद्र, मणि मणि, फनी सांप, करीबर हाथी, कर सूंड, हीना से रहित, अस ऐसा, मम मेरा, बंधु भाई, तो ही तेरे जो, यदि, जड़ कठोर, दैव भाग्य या किस्मत, जियावै जीवित रखे, मोही मुझे, जहऊ जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन कौन, मुहलाई मुँह लेकर, हेतु के लिए, बरु चाहे अपजस कलंक, सहतेऊ सहता रहूंगा, माही में विशेष विशेष या खास, क्षति नुकसान। तो यहाँ पर भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ। आगे राम पुनः कहते हैं कि हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है और जैसे मणि के बिना सांप तथा सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही यदि दुर्भाग्य ने कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। हे प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गंवा दिया। चलो, मैं नारी को खोने का अपयश तो फिर भी सह लूंगा। लोग कहेंगे कि इस कायर की पत्नी को रावण ने छीन लिया, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी तुम्हें खोना। आगे है भाई, अब अपलोक सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सोपसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दहेउ तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। आगे सोरठा है इसमें दिया है, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। अब व्याख्या देखते हैं। भगवान राम आगे कहते हैं कि अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा, अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम ही उठकर मुझे ये बात सिखाते समझाते क्यों नहीं? इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके कमल जैसे विशाल नयनों में आंसुओं का प्रवाह होने लगा। तब शिवजी ने पार्वती को कहा,
देखा वे राम जो स्वयं संपूर्ण है, अखंड है, अद्वितीय है, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं, अर्थात वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। आश्चर्य यह है कि हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता से ओतप्रोत हो गया। आगे, हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु प्रभु सुजाना, तुरत बैद तब की नहीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटे भ्रात, हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताई लई आवा। तो व्याख्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जब संजीवनी बूटी लेकर आए तब भगवान राम बड़ी प्रसन्नता के साथ हनुमान से मिले, उन्हें अपने गले से लगाया। उनके इस महाकार्य के लिए परम सज्जन भगवान राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। शीघ्र ही सुषेण वैद्य ने जड़ी बूटी को घिसकर लक्ष्मण को पिलाया। बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण तुरंत हंसते हुए उठ बैठे, अर्थात ठीक हो गए। तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगाकर उनसे खूब बातें की। लक्ष्मण के ठीक होने तथा भ्रातृ मिलन के भाव विभोर कर देने वाले दृश्य को देखकर सभी भालू और वानर सैनिक प्रसन्न हो उठे। उसके बाद हनुमान जी सुषेण वैद्य को वहीं पहुंचा आए जहां से वे उन्हें लाए थे, अर्थात हनुमान जी सुषेण वैद्य को पुनः लंका में छोड़ आए। आगे है, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिताई जगावा, जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालू देही धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। व्याख्या भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना तब वह अत्यंत निराशापूर्वक सिर धुनकर पछताने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। उसने विविध प्रकार से प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल ही देह धारण करके बैठ गया हो। जागने पर कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुंह सूख क्यों रहे हैं। आगे है, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महिषब रणधीरा। आगे दोहा है इसमें, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंभकर्ण के पूछने पर तब रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई कि कैसे वह सीता का अपहरण कर लाया था। फिर उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने हमारे कई राक्षस मार डाले हैं। उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अंकपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहने लगा, रे दुष्ट, तू जग जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सीता हरण के पश्चात अब रावण का अंत निश्चित है। इसी के साथ यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।